सर्वप्रथम आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम शुभम सितारा है और एज ए मेकअप आर्टिस्ट मैं पिछले 8 सालों से वर्क करता आ रहा हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। और इसी दौरान मुझे सभी लोगों का सपोर्ट मिला, जिसके दौरान मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने का मुझे मौका मिला। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे एसएस सिनेमा एंटरटेनमेंट से हर लोगों को मतलब काम करने का मौका मिले और हर गरीब कलाकार इस प्रोडक्शन से अपना बेसिकली आपको जानना चाहूँगा क्या है एसएस सिनेमा? जी एसएस सिनेमा दरअसल वाराणसी की ऑलराउंडर फिल्म प्रोडक्शन है, जिसमें हम सच्ची घटना से आधारित और रचनात्मक घटना के ऊपर भी हम फिल्म, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म, मतलब तरह तरह के वीडियो हम लेकर के आएंगे, जो लोगों को काफ़ी सीख भी मिलेगी और उम्मीद है लोग इसे पसंद भी करेंगे। अमूमन देखा जाता है कि जो भी कलाकार हैं उनका हनन होता आया है। काशी की धरती से शुरुआत कर रहे हैं आप, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन मुंबई जाके फ्लॉप हो जाते हैं या वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो आप बाबा की नगरी से शुरुआत कर रहे हैं, किन कलाकारों को मौका देंगे आप? सबसे बड़ी एसएस सिनेमा एंटरटेनमेंट की सबसे विशेष बात यह है कि हमारी जो कंपनी है एसएस सिनेमा एंटरटेनमेंट वो 3 मिशन पे काम कर रही है। सबसे पहला जो हमारा मिशन है नए पुराने कलाकार वो टेक्नीशियन को आगे बढ़ने में मदद करना। दूसरा, जल्द से जल्द कलाकारों को मंजिल तक पहुंचाना। और तीसरा, फ्रॉड लोगों से बचाना और सही राह दिखाना। दरअसल होता क्या है कि हमारे इंडस्ट्री में कलाकारों के साथ मतलब इस तरह से मतलब हैवानियत हो रहा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ अलग करेंगे आप? जी बिल्कुल मैं बताऊँगा। दरअसल एग्जाम्पल जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि किसी पर्सन ने कहीं पे एड देखा कि फिल्मों में काम करने के लिए संपर्क करें या फिर एल्बम में काम करने के लिए संपर्क करें, राइट? तो अब उन्होंने प्रोसेस पूछा तो उनको बस एक ही चीज़ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वैसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट आ जाती है आर्टिस्टों के सामने। अब बेचारा गरीब कहाँ उसके पास पैसे ही नहीं कि वो फिल्मों में वर्क कर सके या पैसा दे सके। तो ऐसे में क्या होती है, कलाकार की जो मतलब उम्मीद होती है वो तो वहीं पर टूट जाती है और वो क्या होता है, इंसान बैक हो जाता है और वो आगे कभी कोशिश भी नहीं कर पाता। उन कलाकारों को आप उभारेंगे? जी। और हमारा ये एसएस सिनेमा एंटरटेनमेंट जो है वो खास करके गरीब कलाकारों की ही कंपनी है, जहां से हर गरीब कलाकार एसएस सिनेमा एंटरटेनमेंट से जुड़कर अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। एक्टर आशीष वर्मा, आप सबका भाई, आप सबका। आशीष जी, काफ़ी सारे फिल्मों और एल्बम में आप काम कर चुके हैं, काफ़ी नाम भी आपका सुना है। काशी की धरती से आज शुरुआत हो रही है टू बेवफा और अच्छे आर्टिस्ट आपके साथ हैं। क्या कुछ नया होना है काशी से? ये बनारस की धरती वैसे ही बहुत उपजाऊ रही है। बड़े बड़े संगीत के धुरंधर और कलाकार यहाँ पे पैदा हुए और भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किए। तो जाहिर सी बात है कि जो आज शुरू हुई है पिक्चर और जो एंटरटेनमेंट शुरू हुआ है, ये आगे चल के बहुत बड़ा नाम करेगा हमारे बनारस का, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का, हमारे हिंदी इंडस्ट्री का। और उसमें मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोनू भाई जी को, शुभम जी को और साथ ही साथ एसएस सिनेमा एंटरटेनमेंट को, जिसने ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करके और तमाम सारे लोगों को मौका दे रहा है और अच्छी अच्छी चीज़ों पे काम कर रहा है। तो इसके थ्रू ये तू बेवफा जो आ रहा है उसको बहुत ही बड़ी ओपनिंग मिले बाबा विश्वनाथ से। मैं सोनू गुप्ता। क्या कहेंगे, क्या खास है इसमें? खास ये है कि 2 दोस्तों की कहानी है जो बहुत जुड़ करके मतलब साथ साथ प्यार मोहब्बत से 2 दोस्त रहते हैं। और इसमें मेरे साथ एंजिला जो वर्षा जी है जो मेन कैरेक्टर में की है। इसमें क्या होता है कि गरीब और अमीर की कहानी से जुड़ा हुआ रिश्ता है, जो कि अक्सर आजकल की जनरेशन को देखते हुए अमीर की तरफ खिंचाव ज़्यादा होता है, गरीब की तरफ कम होता है। तो वो किरदार हम दोनों ने बखूबी निभाया है। इसमें ये होता है कि आगे का जो रिलीज है मूवी, तो इसमें सारा चीज़ आपको मिल जाएगा देखने को। क्या अपील करेंगे यार काशीवासियों से? आप काशीवासियों से ये अपील करूँगा कि आप बहुत अच्छे से अपना मतलब सारी चीज़ों को आप हैंड ओवर करिए और बहुत अच्छी, अगर आप वेब सीरीज या कुछ भी कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उसमें कोई भी अश्लीलता ना दिखाइए। हम लोगों ने यही कोशिश किया है कि वेब सीरीज हम लोग बनाएं और अश्लीलता से एकदम परे एकदम अच्छी। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वर्षा है और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी सिनेमा एंटरटेनमेंट को जो मुझे इतना सुनहरा मौका दिया वैसे आई थिंक उसके एक वो रियल घटना और सच्ची घटना आप लोग का आज होने वाला है सिनेमा एंटरटेनमेंट, आप लोग उसे जरूर एक बार। वेब सीरीज आपकी लॉन्च हो रही है, अगर बात की जाए वेब सीरीज देखा जाएगा क्या चिंता बदल आपके इस पिक्चराइजेशन में क्या तो क्या खास है? इस
बेवफा मिले खातिर कि दो प्यार करने वालों के लिए ये सबसे बड़ी है। इसमें स्टोरी इतना इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इसमें दो प्यार करने वाले कैसे अलग होते हैं, और ये दो बेवफा बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और 15 को फुल मूवी रिलीज होने वाली है। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम ठाकुर सिंह है और मैं इस मूवी का मेन लीड किया है। बेवफा वेब सीरीज आपने लॉन्च कर रही है, क्या कुछ खास है इसमें? और सबसे अलग क्या, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वेब सीरीज में अश्लीलता दिखी जाती है और लोग उसको लाइक तो करते हैं, लेकिन बेसिकली परिवार के साथ नहीं देखते हैं। बेवफा में क्या देखा? हमारी मूवी क्या है कि आप परिवार के साथ भी देख सकते हैं और बहुत अच्छी प्रेम कहानी है। बट इसमें है कि जो अमीर लड़कियाँ होती हैं और अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती हैं, तो उनके लास्ट टाइम में वही गरीब बॉयफ्रेंड उनका साथ देते हैं, और बाकी जो अमीर बॉयफ्रेंड होते हैं वो केवल पैसे दिखा कर उनको इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते हैं। तो कुछ हमारी कहानी इस तरह है कि जो लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देती हैं उनके लिए यही सबसे बड़ा मैसेज क्या संदेश दे रही है? मैसेज ये देती है कि सर प्यार को प्यार के नज़रिए से देखना चाहिए और उसे पैसे से नहीं देखना चाहिए। और ये बनारस में बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ऐसे सिनेमा एंटरटेनमेंट की तरफ वेब सीरीज जिसमें हमारे साथ के इसमें हीरो हीरोइन हमारे साथ काम कर रहे हैं और साथ में और भी लोग हैं। आप काशी के रहने वाले हैं और काफ़ी दिनों से फील्ड की वजह से बात की जाए अगर ऐसा सिनेमा है, क्या कुछ खास इनका ऐसा सिनेमा कर रहा है या वो कलाकार जिनको अभी तक मौका नहीं मिलता आया है और एक आस लिए वो बॉम्बे जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, क्या आप वहाँ तक जा नहीं पाते? आप भी जान रहे हैं कि बॉम्बे की कहानी खत्म हो चुकी है समय, और लगभग 2 साल का 2-3 साल लगेगा फिर से बचने में, पूरी बॉम्बे उजड़ गई है। तो और एक सबसे बड़ी सच्चाई आपको बताते हैं, यहाँ पर कई सारे लोग की बात सुनते हैं कि बॉम्बे जो है खत्म हो चुका है, और हम लोग का जो उनका कलेक्शन होता है, रेवेन्यू होता है थिएटर का, ये यूपी बिहार ही देता है, और किसी प्रदेश में उतनी जगह नहीं है कि वो उतना टाइम नहीं है कि हॉल में जाए और मल्टीप्लेक्स में चले, वो बहुत कम जाते हैं। वहाँ पर जो दिल्ली बॉम्बे और मल्टीप्लेक्स में देखिए संडे और सैटरडे भीड़ होती है, बाकी यूपी बिहार के सारे हॉल में हर दिन भीड़ होती है। ऐसे सिनेमा यूपी बिहार के कलाकारों को मौका देगी क्या? नहीं, सिनेमा तो बंद हो चुका, अब वेब सीरीज हो रहा है जो यूट्यूब पे चलेगा, MS प्लेयर पे चलेगा, जिनकी अपनी एक वेबसाइट होगी, साइट होगी, जिससे वो ऐड आएगा, उनसे वो पैसा वो कमाएंगे, उनके बाद रिवेन्यू हम लोग को देंगे। ये एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, अभी हिंदी में था, अभी ये भोजपुरी में कन्वर्ट हो रहा है, और भी बनारस में कन्वर्ट हो रहा है। ये चीज़ों को जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, और लोग इस तरफ देख रहे हैं क्योंकि बनारस के 10 किलोमीटर के मतलब 25 किलोमीटर के अंदर आपको पहाड़ का लोकेशन मिल जाएगा, रेगिस्तान का मिल जाएगा, नदी का मिल जाएगा, का मिल जाएगा, बॉम्बे का मिल जाएगा, हर तरह का लोकेशन यहाँ पे। और एक पहल आप लोग के माध्यम से भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो DM है एसपीसीटी उनसे बोलिए कि शूटिंग के मार्फत वो कुछ अभी जो पाबंदियाँ लगी हुई है लॉकडाउन पर, तो थोड़ा सा मल्टीप्लेक्स करें, बोले थोड़ा सा हम लोग शूटिंग करने में आ रहा हूँ। शुभम सितारा जी, आप पहले मेकअप आर्टिस्ट थे और ये आप एक बैग अचानक जो है कैसे आपको एज ए प्रोड्यूसर एज ए डायरेक्टर में इस लाइन में आ गए आप? सबसे बड़ी बात यह है कि सर हमारे इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं, उन लोगों से थोड़ा सा मेरा माइंडसेट थोड़ा सा कुछ डिफरेंट रहा है आज तक स्टार्टिंग से ही, और हमेशा मैं कुछ अलग करना चाहा है। जो मार्केट में सब कर रहे हैं वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया तो भीड़ के वाले ही रास्तों पे चलती है, और मैं उस रास्ते पे चलना चाहता हूँ जिस रास्ते पे सबसे पहले मैं चलना शुरू करूँ और वहाँ से फिर हमारे पीछे लोग चलना शुरू करें। और इसमें मेकअप आर्टिस्ट से मैं डायरेक्ट एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बना, इसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे नीतीश सर का, जिसको मैं बुलाना चाहता हूँ। नीतीश सर प्लीज़ वेलकम द स्टेज। हमारे नीतीश सर, थैंक यू। ये हमारे नीतीश सर हैं, और आज जो कुछ भी मैं मेकअप आर्टिस्ट से एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर बना, वो हमारे नीतीश सर का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मेकअप आर्टिस्ट का वर्क करते करते नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आया, और नीतीश सर ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, हर एक जगह पे इन्होंने मुझे केयर किया, चलना सिखाया, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, और यहाँ से हमारी करियर स्टार्ट हुई। और नीतीश सर के बदौलत हम जो कुछ भी आज तक हासिल किए हैं वो नीतीश सर का बहुत बड़ा हाथ है। और आज जो ऐसे सिनेमा एंटरटेनमेंट का ओपनिंग है उसमें नीतीश सर का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, हर चीज़ से, हर जगह से रहा है, जहाँ तक इनसे जो भी सपोर्ट हुआ है हर चीज़ से सपोर्ट किया हमारे नीतीश सर को मैं स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले
मैं अभी वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूँगा शुभम सितारा जी को, बिकॉज आज के टाइम में सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। बेसिकली मेरा इंट्रोडक्शन, मैं नीतीश राज, आई एम फ्रॉम रांची झारखंड, बट स्टिल नाउ आई एम इन वाराणसी। और थोड़ा सा बता दूँ तो आज से लगभग बहुत पुरानी मित्रता हमारे साथ शुभम सितारा जी की रही है। और हर इंसान के जीवन कहीं ना कहीं एक डेप्थ से स्टार्टअप होता है, एक छोटी जगह से स्टार्टअप होता है। सेम थिंग हमारे साथ इनका भी जर्नी एक छोटी सी जगह से स्टार्टअप हुआ। और आज हम लोगों ने मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है कि आज इनके साथ इतनी बड़ी जर्नी जो आज मैं देख पा रहा हूँ। बिकॉज एक बोलते हैं ना कि 1000 माइल्स कंप्लीट बिगनिंग अ सिंगल स्टेप, क्योंकि कोई भी इंसान हज़ारों माइल कंप्लीट करने से पहले एक सिंगल स्टेप लेता है। और सबसे पहले मैं इनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेसन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी जर्नी मैंने बिल्कुल जीरो से देखा है। फर्स्ट टाइम हमारी और इनकी जो मित्रता हुई थी, फ्रेंडशिप हुई थी इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के माध्यम से हम लोगों की मुलाकात हुई थी। और वो मुलाकात कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि वो गॉड की शायद मर्जी रही होगी, जो शायद मुलाकात हम लोगों के लिए एक रेवोल्यूशनरी मुलाकात रही। और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये छोटी मुलाकात आज हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाई है। और आई होप सो कि मैं ज़रूर ऑलवेज गॉड से विश करता हूँ और प्रेयर करता हूँ कि ये मुलाकात हम लोगों के लिए बिल्कुल एक रेवोल्यूशनरी हमेशा के लिए बना रहे, हमेशा के लिए मेमोरेबल बना रहे। सबसे बड़ी चीज़ मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो हमारे देश के लिए और हमारे यंगस्टर्स के लिए, जो आज के डेट में हमारी यूथ, उनको लिए थोड़ा सा इंस्पिरेशन देना चाहूँगा। बिकॉज आज के डेट में 20 साल 22 साल 25 साल के एज ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं या फिर जो लोग होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं, उनकी मानसिकता होती है छोटी सी जॉब करना। कभी कभी मैं देख पाता हूँ कि उनकी मानसिकता होती है इस मूवी इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, भोजपुरी इंडस्ट्री के अंदर उनका बहुत बड़ा सपना होता है कि मैं भी एक छोटे से गांव से आकर के मैं भी अपने आप को एक बड़े स्तर पे देखूँ, मैं भी अपने परिवार का नाम रोशन करूँ। आज के डेट में जो इस उम्र के अंदर जो लोगों की मानसिकता होती है वो एक बड़ा एक्टर बनने की मानसिकता होती है। लेकिन टू बी द वेरी प्राउड ऑफ मिस्टर शुभम सितारा जी, मैं काफ़ी गर्व फील करता हूँ कि उसी उम्र में, जिस उम्र में कोई 2-4 बच्चे, सैकड़ों बच्चे, हज़ारों बच्चे ये सपना लेते हैं कि मुझे स्टार बनना है, मुझे एक्टर बनना है, लेकिन इसी उम्र के अंदर इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे एक्टर बनना नहीं है, मुझे कितने लोगों को, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों को एक्टर बना करके उनकी ज़िंदगियाँ बदलनी है। बिकॉज ये मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है, सीरियसली मैं बताऊँ दिल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस एज ग्रुप में लोग अपनी कैरियर के बारे में सोच रहे हैं कि शायद मेरी कैरियर बन जाती, मैं लोगों के बीच में हाईलाइट हो जाता, मैं लाखों रुपए कमा लेता, मेरी फैमिली का नाम हो जाता, मेरा नाम रोशन हो जाता, उसी उम्र के अंदर एक बंदा बिल्कुल डिफरेंट सोचता है। डिफरेंट ये सोचता है कि वो उन सैकड़ों हज़ारों लोगों के लिए एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म तैयार करता है, और उस प्लेटफॉर्म का नाम है SS सिनेमा इंटरनेशनल। अगर मैं बताऊँ SS सिनेमा आज के डेट में एक स्टार्टिंग बिगिनिंग ब्रांड है, बट मैं अगर फ्यूचर अगर आप दूरदृष्टि अगर देख पा रहे हैं तो मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि अगर 24 साल की उम्र में कोई बंदा अगर इतना बड़ा इनिशिएटिव ले सकता है कि वो खुद का फिल्म प्रोडक्शन के बारे में सोच सकता है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज मैं ज़रूर एक विज़न देना चाहूँगा आप सारे लोगों को कि आप SS सिनेमा का विज़न बस इतना से समझने की कोशिश करें कि 24 साल के यंगस्टर्स बंदा ये डिसीजन ले सकते हैं कि मैं प्रोड्यूसर बन करके, मैं डायरेक्टर बन करके सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदलूंगा, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों के सपने पूरा करूँगा, सपने साकार करूँगा। आप बस इतना दूरदृष्टि सोच लो माय डियर फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम में SS सिनेमा के माध्यम से हर कोई इंसान, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, बिल्कुल वेरी मिडिल क्लास फैमिली से हो, या फिर नॉर्मल फैमिली से हो, डजेंट मैटर, बट वो आने वाले टाइम के अंदर SS सिनेमा इंटरनेशनल के माध्यम से अपने सपने को 100% साकार करेगा। मैं आपको 100% वचन देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ। फाइनली थैंक यू सो मच। आज मुझे काफ़ी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे जीवन में आज तक 1-2 बार काफ़ी प्राउड फील हुआ और काफ़ी मैं अपने आप में खुशी महसूस कर पाया हूँ। उसमें से एक मेमोरेबल डे मेरे लाइफ का आज है, बिकॉज आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी के दिन है। बिकॉज आज मैं काफ़ी अपनी खुशी को मैं बयां नहीं कर सकता, बट अपनी खुशी को बस मैं आप अगर मेरी भावनाओं को समझ पाए तो मैं इजहार ज़रूर कर रहा हूँ। बिकॉज अब फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि अपने ही उम्र का बंदा, जो लोग इस कैरियर के बारे में, जिस कैरियर को आप देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लोग इस कैरियर के बारे में आने के लिए, इस लेवल तक का लोग सोच बनाने के लिए लोगों की 50 साल की उम्र बीत जाती है, तब लोग डायरेक्टर बनने के बारे में सोचते हैं। बिकॉज एक 24 साल की उम्र में बंदा अगर ये डिसीजन
डिसीजन लिया कि मुझे डायरेक्टर बनना है, बिकॉज सच में उस बंदे की दूरदृष्टि बहुत बड़ी है। वेल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, एंड फाइनली थैंक यू सो मच एसएस सिनेमा मिस्टर शुभम सितारा जी, जो मुझे आपने अपने साथ जर्नी जोड़ करके कुछ बातें रखने का मौका दिया। और मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा मैं इंटरनेशनल एसएस सिनेमा के साथ हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एसएस सिनेमा इंटरनेशनल को नॉट ओनली इंडिया बल्कि ग्लोबली नंबर 1 पे लेकर के जाया जाए। वेल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।